हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी सर्कल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संस्थापक अजीम प्रेमजी को हाल ही में कौन से वार्षिक डॉक्टर ईडा एस स्कडर और एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है छठी, सातवीं बार, नौवीं और 10वीं बार। तो इसका राइट आंसर है 10वीं बार। 10वीं बार अजीम प्रेमजी को डॉक्टर ईडा एस स्कडर और एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये है अजीम प्रेमजी। तो इसके की पॉइंट है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संस्थापक अजीम प्रेमजी को हाल ही में डॉक्टर ईडा एस स्कडर और एशियन से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार समाज में उनके योगदान के सम्मान में दिया गया है और 2001 में स्थापित फाउंडेशन ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फाउंडेशन की साझेदारी में किसने हाल में ही कानवोक 2021 और 22 लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है योजना आयोग, शिक्षा आयोग, संस्कृति आयोग और नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने कानवोक 2021 और 22 लॉन्च किया है। तो इसके की पॉइंट है, भारतीय फाउंडेशन, इसके सीईओ हैं ममताज साइका, इसके फाउंडर है सुनील भारती मित्तल, इसकी फाउंडेशन हुई थी 2000 में। अब भारतीय फाउंडेशन की साझेदारी में नीति आयोग ने हाल ही में कानवोक 2021 और 22 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत भर में सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों और स्कूल के प्रमुखों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ शिक्षा प्रदान करने और उसकी गुणवत्ता को मजबूत करने में चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस पर 2022 के लिए कितने मध्य एशियाई देशों के प्रमुख मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका राइट आंसर है 5। और इस गणतंत्र दिवस पर 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुख मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। इसका की पॉइंट है, भारत में गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए हाल ही में 5 एशियाई देशों के गणतंत्र मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया है। तो वो देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहाँ के प्रमुख मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। अब भारत देश इन सभी देशों के साथ साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और सभ्यता का संबंध साझा करता है और इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच संबंधों को मजबूत करने की मदद भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। तो इसका राइट आंसर है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने योगशाला कार्यक्रम शुरू की है और ये रहे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं। तो इसके की पॉइंट है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली में लोगों को मुफ्त योग कक्षाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली की योगशाला का कार्यक्रम की शुरुआत की है और अब जनवरी 2022 की सहयोग कक्षाएं शुरू होंगी। इस कार्यक्रम के तहत 400 योग प्रशिक्षकों की वर्तमान क्षमता पर दिल्ली में कम से कम 20,000 लोगों को योग का अभ्यास कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है केरल, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में सामान्य वर्ग के आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है और ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। तो इसके की पॉइंट है,
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश की तर्ज पर हाल ही में सामान्य वर्ग के आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है, और जबकि राज्य में अनुसूचित जाति आयोग पहले से ही कार्यरत है, जिसकी अध्यक्षता कौन करती है? शिमला के पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार 195 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन है 45वें स्थान पर, 52वें स्थान पर, 66वें स्थान पर, 78वें स्थान पर। तो इसका राइट आंसर है 66वें स्थान पर। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार 66वें स्थान पर भारत रहा है। तो इसके की पॉइंट है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार 195 देशों में से भारत 66वें स्थान पर रहा है, जिसका समग्र सूचकांक स्कोर 42.8 है और साथ ही 2019 से -0.8 के बदलाव के साथ है, जबकि सूचकांक में 75.9% संयुक्त राज्य अमेरिकी पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिली दल बेहरा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? इसका ऑप्शन है हॉकी, टेनिस, भारोत्तोलन और फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर है भारोत्तोलन, और ये है झिल्ली दल बेहरा। तो इसके की पॉइंट है, भारत की भारोत्तोलन खिलाड़ी झिल्ली दल बेहरा ने हाल ही में ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं पहले संकेत महादेव ने सरगर ने पुरुषों के 55 किलोग्राम स्नेच वर्ग का नया रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी ग्रां प्री में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़कर किसने अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपेन, वेल्टरी बोटास, हैमिल्टन, पेरेज। तो इसका राइट आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन, और ये है फार्मूला 1 के विश्व खिताब जीतने वाले रेसर। इसके की पॉइंट है, आबू धाबी ग्रां प्री में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़कर हाल ही में बेल्जियम के डच रेसिंग ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब अपने नाम किया है। वह वर्तमान में डच ध्वज के तहत रेडबुल रेसिंग के साथ फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह फार्मूला 1 अंतर्राष्ट्रीय ऑटो रेसिंग का सर्वोच्च वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को श्रेणी बी राज्यों के तहत 2022 और 23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए दोबारा चुना गया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, जापान, चीन। तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन के लिए दोबारा चुना गया है। तो इसके की पॉइंट देखते हैं, भारत को हाल ही में श्रेणी बी राज्यों के तहत 2022 और 23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए दोबारा चुना गया है। इस श्रेणी बी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार से सबसे अधिक रुचि रखने वाले कई देश हैं, जिनमें से भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 4.5 दिन का अपना कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, और संयुक्त अरब अमीरात ये रहा मैप में, यूनाइटेड अरब अमीरात। और ये पहला देश ऐसा बन गया जो अपना कार्य सप्ताह 4.5 दिन का रखा हुआ है। तो इसके की पॉइंट देखते हैं,
संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में 1 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय वर्क वीक को कम करके 4.5 दिन में तब्दील करने की घोषणा की है। और संयुक्त अरब अमीरात यह घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार से गुरुवार तक का काम का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक और शुक्रवार को 7:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।